प्लास्टिक बैन, क्या वाकई कुछ बदला है? देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन को प्रभावित करता है। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे पर्यावरण, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से जुड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं प्लास्टिक की। क्या आपको पता है कि भारत में 3 साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लग गया था? लेकिन क्या वाकई कुछ बदला है? जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हर जगह प्लास्टिक नजर आता है, सड़कों पर, नालियों में, यहां तक कि हमारे खाने में भी। ये प्लास्टिक न केवल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लास्टिक बैन के बाद क्या बदला है, क्या नहीं बदला है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम क्या कर सकते हैं इस समस्या से निपटने के लिए। साल 2022 एक नई उम्मीद लेकर आया था। भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एसयूपी पर बैन लगाया। इसमें शामिल थे प्लास्टिक के कप, प्लेटें, चम्मच, स्ट्रॉ, प्लास्टिक स्टिक और थर्मोकोल की सजावट की चीजें। एक बड़ा फैसला जिसका मकसद था पर्यावरण को बचाना और बाढ़, प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करना। उस समय लगा था अब बदलाव आएगा, हमारी धरती को इस प्लास्टिक के कहर से मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या यह बैन सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा? आज भी जब हम बाजार जाते हैं तो वही प्लास्टिक की थैलियां, वही प्लास्टिक के गिलास नजर आते हैं। दुकानदार बेफिक्री से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और हम भी शायद आदत से मजबूर इन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या यह बैन सिर्फ एक दिखावा था? क्या हमारी सरकार इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है? सवाल वाजिब है। जब बैन लगा हुआ है तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक अब भी बाजार में कैसे बिक रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार 88% दुकानों में आज भी ये बैंड आइटम्स मिल रही है। हैरानी होती है ये सुनकर, लेकिन यही सच्चाई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है लचर निगरानी। सरकार ने कानून तो बना दिया, लेकिन उसे लागू करवाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए। दूसरी वजह है जागरूकता की कमी। बहुत से दुकानदारों को और शायद आम लोगों को भी इस बैन के पीछे की वजह नहीं पता। उन्हें यह नहीं पता कि यह प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। और तीसरी वजह है विकल्पों की कमी। छोटे दुकानदारों को वैकल्पिक सामग्री महंगी लगती है और उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। प्लास्टिक सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए ही नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक है। एक और डरावनी बात यह है कि प्लास्टिक में पाए गए हैं 13,000 से ज्यादा केमिकल्स, जिनमें से सैकड़ों कैंसर, हार्मोनल डिसऑर्डर और प्रजनन संबंधी बीमारियां फैला सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। ये केमिकल धीरे धीरे हमारे खाने के जरिए शरीर में जा रहे हैं और हमें बीमार बना रहे हैं। प्लास्टिक की बोतलों में रखा पानी, प्लास्टिक के डिब्बों में पैक खाना, ये सब हमारे शरीर में जहर घोल रहे हैं। क्या हम अपने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ऐसा खिलवाड़ कर सकते हैं? प्लास्टिक प्रदूषण का एक और खतरनाक पहलू है बाढ़। शहरों में प्लास्टिक कचरा नालियों को जाम करता है, जिससे भारी बारिश के दौरान पानी भर जाता है। दिल्ली, मुंबई और पटना जैसे बड़े शहर हर साल इसी वजह से भारी जलजमाव का सामना करते हैं। सड़कें दरिया बन जाती हैं, घरों में पानी भर जाता है और लोग परेशान होते हैं। प्लास्टिक कचरा न सिर्फ हमारे शहरों को गंदा बना रहा है, बल्कि उन्हें खतरे में भी डाल रहा है। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम इस प्लास्टिक के कहर से हमेशा के लिए घिरे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण पर काबू पा लिया है। नॉर्वे जैसे देश प्लास्टिक रिसाइकलिंग में नंबर 1 है। वहां 97% प्लास्टिक बोतलें दोबारा उपयोग में लाई जाती हैं। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। रिसाइकल मशीन्स लगाई गई हैं, लोगों को रिवॉर्ड दिए जाते हैं और नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत को भी नॉर्वे जैसे देशों से सीख लेने की जरूरत है। हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, सख्त निगरानी करनी होगी और लोगों को जागरूक बनाना होगा। अब सवाल है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम बस मूक दर्शक बनकर बैठे रहेंगे या फिर इस लड़ाई में अपना योगदान देंगे? सबसे पहले तो हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। हमें प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद करना होगा। बाजार जाते समय अपने साथ कपड़े या जूट के थैले लेकर जाएं। घर में रियूजेबल बर्तन और बोतलें रखें और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार और समाज पर दबाव बनाएं कि सख्ती से बैन लागू हो।
याद रखिए, बदलाव हमसे शुरू होता है। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो इस प्लास्टिक के राक्षस को हरा सकते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका एक निर्णय, एक थैला, एक बोतल पर्यावरण को बचा सकता है। अगर हम सब मिलकर इस लड़ाई में अपना योगदान दें, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी धरती फिर से प्लास्टिक मुक्त होगी। आज ही से संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। अगर आप भी बदलाव चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैट्स एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।